नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसएमएन केजी में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें जिससे इस पर आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ गवर्नमेंट के ऐसे डिसीजन के बारे में जिसकी वजह से शेयर मार्केट में काफ़ी हलचलें तेज़ हुई और शेयर मार्केट का दिग्गज शेयर अपने अच्छे पोजीशन से भी डाउन हुआ है और भी बहुत सारे शेयर जिनमें आज बहुत अच्छी गिरावट हुई है, जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स को काफ़ी नुकसान हुआ है। चलिए दोस्तों, चलता हूँ शेयर की न्यूज़ के ऊपर, बात करते हैं उस न्यूज़ की। आप देख सकते हैं कि जैसे कि ऊपर लाइन लिखा हुआ है, इंडिया इम्पोजेस विंडफॉल टैक्स ऑन ऑयल प्रोड्यूसर्स। आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने एक टैक्स लगाया है जिसका नाम है विंडफॉल टैक्स। गवर्नमेंट राइजेस टैक्स ऑन एक्सपोर्ट ऑफ एटीएफ डीजल एंड पेट्रोल विंडफॉल टैक्स ऑन डोमेस्टिक क्रूड ऑयल। आप देख सकते हैं दीज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स। फाइनेंस मिनिस्टर जो सीतारमन जी हैं उन्होंने कहा है ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम है और विंडफॉल टैक्स जो लगा है वो ऑयल प्रोड्यूसर पे लगा है, फ्यूल एक्सपोर्ट्स पे लगा है। चलिए डिटेल में जानते हैं कि आखिर ये विंडफॉल टैक्स क्या है और ये कब लगता है, क्यों लगता है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, विंडफॉल टैक्स जो होता है ये हर वक्त नहीं लगता है। इसको मैं सिंपल भाषा में अगर आपको समझाऊं, सिंपल भाषा में बात करें इसकी, तो आपने देखा होगा कि अपने इंडिया में या पूरे विश्व में कुछ ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं जो अनएक्सपेक्टेड है। जैसे कि 2020 में कोविड आया। कोरोना का हमें बिल्कुल नहीं पता था, अचानक कोरोना वायरस आ गया और ठीक है, अनएक्सपेक्टेड था। मगर महामारी तो देश में आती रहती हैं, इसको ऐसे भी आप समझे कि अनएक्सपेक्टेड ये नहीं भी था। अगर मैं बात करूं कि मुंबई में अचानक एक बार अटैक हुआ था, वो भी अनएक्सपेक्टेड था, ताज होटल में अनएक्सपेक्टेड था। तो कोई भी ऐसी घटनाएं जो अनएक्सपेक्टेड हों, जो हमने कभी दिमाग में अपने न लाए हों कि ये हो भी सकता है, तो इस प्रकार की जब कोई घटनाएं हो जाती हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, तो आप अगर जंगल में कहीं घूमने जाते होंगे तो आपने नीलगाय देखा होगा, चीतल देखी होगी, स्प्रिंग बॉक भी देखे होंगे। आपने ब्लैक हिरन, ब्लैक बक को थोड़ा कम देखा होगा। आपने झुंड में नीलगाय देखी होंगी, चिंकारा देखा होगा, बहुत सारे आपने ये जानवर देखे होंगे, मगर ब्लैक हिरन आपको कम ही देखने को मिलता होगा। मैं तो अपनी बात करूं तो मैंने अब तक ब्लैक हिरन को अपने लाइव नहीं देखा है। तो अब अचानक मेरे सामने ब्लैक रन आ जाए तो ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा कि अरे वाह यार, ब्लैक रन मेरे सामने आ गया। तो मेरा बताने का तात्पर्य क्या है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जो हमारी सोच से परे हो और वो घटना अगर हमारे सामने आ जाए तो उसको गवर्नमेंट ने उसको विंडफॉल का नाम दिया, उसको हम विंडफॉल के नाम से समझ सकते हैं। और अब आ जाते हैं उस टॉपिक के ऊपर जिसकी मैं बात कर रहा था कि विंडफॉल टैक्स क्या है। तो जैसा कि आपको मैं बता दूं, यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है और जब यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा था तो रूस पर अमेरिका ने बहुत सारी पाबंदियां लगा दी थी। तो पाबंदियां लगने की वजह से जो क्रूड ऑयल था उसमें तकरीबन 40% की बढ़ोतरी हुई थी उसके रेटों में। तो रेटों में जब 40% की बढ़ोतरी हुई थी तो उस 40% की बढ़ोतरी की वजह से जो ऑयल कंपनियां जो थी, प्रोड्यूसर जो ऑयल कंपनियां थी, उनको अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट हुआ था। अगर मैं आपको बता दूं, ये नीचे आप पढ़ सकते हैं कि यूक्रेन और रूस के आक्रमण के कारण पूरी दुनिया में कच्चे तेल में अप्रत्याशित उछाल आया था, अनएक्सपेक्टेड उछाल आया था, जिससे कच्चे तेल का उत्पादन करने वाली कंपनियों का इतना मुनाफा हुआ है जितना कि उनको उम्मीद भी नहीं थी। मतलब आप समझ सकते हैं इस लाइन से कि जो तेल कंपनियां थीं, उत्पादन करने वाली कच्चे तेल की जो कंपनियां थीं, उनको इतना प्रॉफिट हुआ है कि जिनका उन्होंने अंदाज़ा भी नहीं लगाया था। जैसा कि मैंने बात की थी कि अनएक्सपेक्टेड, जो हमने सोचा ना हो, हमारी सोच के परे हो, ऐसा उनको प्रॉफिट हुआ था। ओएनजीसी एंड ऑयल इंडिया जैसी कंपनियों को भी
इसका फ़ायदा हुआ था। इन कंपनियों को हुए इस अप्रत्याशित मुनाफे को देखते हुए भारत सरकार ने इस पर विंडफॉल टैक्स लगाने का फैसला ले लिया है। इस टैक्स को भी हम अनएक्सपेक्टेड टैक्स बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट कभी इतनी आसानी से नहीं लगाती है। एक ऐसी अभी क्यों ये टैक्स लगाया गया है? टैक्स लगाने की सबसे बड़ी वजह भी इसमें दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। सरकार आसमान छूती महंगाई के बीच एनर्जी, फूड और फर्टिलाइज़र सब्सिडी पर आने वाले बोझ को इस विंडफॉल टैक्स के ज़रिए कम करना चाहती है। आप समझ सकते हैं कि उन्होंने ऑयल प्रोड्यूसर वाली कंपनियों पे टैक्स इसलिए लगाया क्योंकि उन्होंने जो एक सोच होती है कि मुझे 1 लाख करोड़ प्रॉफिट कमाना है, तो उसके परे उन्होंने बहुत ऊपर प्रॉफिट कमा लिया है। तो उस प्रॉफिट पे टैक्स लगा के गवर्नमेंट जो और सारे सेक्टर हैं, फर्टिलाइज़र है, फूड है, एनर्जी है, उनमें थोड़ा प्रेशर कम करना चाहती है जिससे कि महंगाई की दर कम की जा सके। इसलिए ये टैक्स लगाया गया है। और कितना टैक्स लगा है इसकी बात करें तो आप देख सकते हैं कि बता दें कि भारत सरकार ने क्रूड ऑयल प्रोडक्शन पर 23,250 रुपये प्रति टन की स्पेशल अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाई है। आप देख सकते हैं भारत सरकार ने 23,250 रुपये प्रति टन का इस पर टैक्स लगाया है। अभी तक जो कंपनियां थीं, अब बात करूं मैं शेयर में गिरावट की, तो उसकी सबसे वजह तो आप समझ गए होंगे कि विंडफॉल टैक्स। अभी क्या था, ये अब गिरावट क्यों हो रही है कि आपने देखा है कि एक जैसे मैं ही हूँ, मैं किसी चीज़ पे अभी 1 लाख रुपया कमा रहा हूँ जिस पे मेरा खर्चा आ रहा है 10,000 रुपये। अभी क्या है कि वो 10,000 रुपये खर्चा बढ़ के मेरा हो जाएगा 23,250 रुपये और 10,000 मेरा पहले से था, तो 33,250 रुपये अब मेरा खर्चा हो गया। प्रॉफिट मेरा 1 लाख रहा। अब मेरे प्रॉफिट में से 23,250 रुपये कम हो गए। जहाँ मुझे प्रॉफिट 1 लाख का हो रहा था, उसमें मेरी गिरावट आ रही है। इसी वजह को देखते हुए जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको गवर्नमेंट का ये डिसीज़न थोड़ा पसंद नहीं आया, इसीलिए शेयर में गिरावट हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये गिरावट हमेशा के लिए रहेगी, कुछ समय का है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप मार्केट में बने हुए हैं, तो ये ऊँच-नीच का माहौल तो चलता रहता है, कभी गिरावट, कभी उछाल। ये परमानेंट नहीं होती है, क्योंकि ये विंडफॉल टैक्स जो लगाया गया है परमानेंट टैक्स नहीं है, ये कुछ समय के लिए ही लगाया गया है। जब सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएंगी, जब सारी सिचुएशन में कंट्रोल्ड होंगी की सिचुएशन, तो अपने आप ये टैक्स हटा दिया जाएगा। उस टाइम पे कंपनी को अपना जो भी नॉर्मल प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट होने लगेगा। और आप देख सकते हैं कि 1 जुलाई के कारोबार सत्र में ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली है। 12 बजे के आसपास ओएनजीसी की शेयर 17.65 रुपया यानी 11.65% टूट कर 133 रुपये 90 पैसे पर बंद हुए हैं। और वहीं ऑयल इंडिया के शेयर की अगर आप बात करेंगे तो 20 रुपये 70 पैसे 8.02% टूट कर 230 रुपये 80 पैसे पर नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 11-12% और 8% की भारी गिरावट इन शेयर में हुई है। और ये परमानेंट गिरावट नहीं होती है। हालांकि गवर्नमेंट सेक्टर की ये कंपनियां हैं, मैं तो ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, सरकारी कंपनियों में पैसा लगाने से थोड़ा सा दूर रहता हूँ। अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं, आपके पास ये शेयर हैं, तो गिरावट में अभी ना बेचें, क्योंकि ये परमानेंट गिरावट नहीं है। एक समय आएगा जो इन शेयर में उछाल भी आएगी। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।